तो जब भगवान ने मनुष्य की रचना की तो देवताओं ने पूछा कि इसके जीवन के उत्तर हम कहाँ छुपाएं। तो एक ने कहा ऐसा करते हैं, इसे सबसे ऊंचे पहाड़ पर छुपा देते हैं। तो भगवान ने कहा ना, ये इधर से भी खोज लेगा। तो फिर एक ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसे समुद्र की गहराइयों में छुपा देते हैं। तो भगवान ने कहा ना, ये एक दिन इधर भी पहुंच जाएगा। तो देवताओं ने पूछा कि प्रभु, फिर मनुष्य के जीवन के उत्तरों को हम कहाँ छुपाएं। तो भगवान ने कहा हम इसके भीतर ही सभी जो भी इसके आंसर्स हैं वो रखेंगे। ये बाहर तो ढूंढता रहेगा पर कभी अपने भीतर नहीं झांकेगा। तो जब सारे आंसर्स हमारे अंदर हैं तो फिर भी हम कंफ्यूज क्यों हैं? और उसका आंसर है कि क्या हम कभी अपने साथ बैठे हैं? हमने कभी अपने आप को टाइम दिया है कि हम समझ पाएं कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा गोल है? मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं एंड दे नो इट बट स्टिल दे चूज, बिकॉज उन्हें डर है इस बात का कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हम अकेले कैसे रहेंगे, हम नहीं रह सकते, इतना टाइम हमने दे दिया है। वो जो उनका अकेले रहने का डर है ना, वो रीजन बन रहा है उनका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का। एंड आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा, हमें ना आसपास सबकी खबर है, किसकी लाइफ में क्या चला है, किसने सोशल मीडिया पे क्या स्टेटस पोस्ट किया है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है पोस्ट करने का। बट वी डोंट नो आवरसेल्व्स, हमें खुद का नहीं पता। हम अकेले रहने से डरते हैं, अपने थॉट्स को कभी टाइम नहीं देते कि हम समझ पाएँ कि हम क्यों पर्टिकुलर वे में सोच रहे हैं, या जो भी अभी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे निकलना है बाहर। आई रिमेंबर जब मैंने साइकिलिंग शुरू की थी एंड 6 से 7 का मॉर्निंग का टाइम होता था, तो जब मैं साइकिलिंग के लिए जाती थी तो मैंने क्या नोटिस किया है, ऑलमोस्ट हर एक दिन यंग जो एक जनरेशन है वो पेट साथ में लेकर आए हुए हैं एंड बस स्क्रॉल कर रहे हैं जैसे उन्हें टाइम मिल रहा है। हेडफोन्स सबने लगा रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि सुबह बहुत ट्रैफिक होता है सो दे जस्ट वांट कि अपने आप में इंजॉय किया जाए, चाहे फिर वो गाने सुन रहे हैं या फिर भजन सुन रहे हैं, बट वो बस अपने आप को बिजी रखते हैं। और ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, पब्लिक प्लेस पे कहीं चले जाओ, किसी ऑफिस में, बस लोग बैठे हैं ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं। बहुत कम बंदे होंगे जो ऐसे आइडल बैठे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत कम। टाइम नहीं देना है अपने आप को कि बाहर आए हैं थोड़ा देख लें आसपास, ना। एंड ये चीज़ ना मुझे क्या सोचने पर मजबूर करती थी उस वक्त, कि हम अकेले रहने के साथ डरते हैं, क्योंकि हमें डर है कि या तो जो हमारी लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें हो गई हैं, या जो अभी हमारी लाइफ में टेंशन्स चल रही हैं, कुछ सिचुएशंस खराब चल रही हैं, सो वी जस्ट वांट कि हम अपने आप को बिजी रखें। एंड जितना हम उन चीज़ों से भागेंगे वो उतना ही हमें हमारा पीछा करेंगे, चेस करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप बैठो खुद के साथ, किसी भी बात के लिए आप कंफ्यूज हो तो जस्ट सिट विद योर सेल्फ, आस्क मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या लाइफ में अचीव करना है, अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ, कितनी ग्रोथ की अभी मुझे ज़रूरत है। मुझे याद है स्कूल में मुझे ये हैबिट के बारे में बताया गया था, क्लास में टीचर बता रहे थे कि आप सब बच्चे ना होमवर्क करने के बाद डेली ना हाफ एन आवर अपने आप को दिया करो, सोचा करो उसमें कि आपने आज पूरा दिन क्या किया, आपका दिन कैसा गया, किस चीज़ ने आपको बहुत खुशी दी, कहाँ पे आपको सैड फील हुआ, किसने कुछ कह दिया तो आपने कैसा फील किया, या जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं ना वो आप समझा करो, उस पर बैठा करो। एंड सीरियसली स्कूल टाइम से लेके अभी तक जो मैंने ये हैबिट बनाई है ना, इसने मेरी लाइफ में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि मुझे इन चीज़ों की कन्फ्यूजन नहीं होती कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या हो रहा है। ये मुझे चीज़ की क्लैरिटी मिली हुई है कि मुझे ये प्रार्थना करनी है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि हम भगवान से इतना कुछ मांगते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो सुन नहीं रहा। अरे मैनिफेस्टेशन अगर रियल है तो मैनिफेस्टेशन तो होता नहीं है। हमें पता ही नहीं है क्लैरिटी के साथ कि हमें क्या चाहिए। भगवान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट हमें हमारा पता होना चाहिए ना, तभी हम बोल पाएंगे, तभी हम रख पाएंगे उसके सामने अपनी बात की प्रभु ये है हमारी इच्छा, आगे आप देख लो। हम भटक रहे हैं, आज हम कुछ सोचते हैं, कल हम कुछ सोचते हैं, और फिर हम सोचते हैं आंसर नहीं मिला, हुई नहीं वो चीज। तो जब हम खुद क्लियर नहीं है तो कुछ भी चीजें हमारे साथ क्लियर नहीं होंगी। एक मी टाइम निकालो रोज के लिए जहां पे सिर्फ आप हो, सारा आपका फोन, सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में भी चल रहा है वो टेंशन साइड पे, आप बैठो और सोचो, जस्ट सिट विद योर सेल्फ। स्टार्टिंग में आप 5-10 मिनट्स के साथ शुरू करो,
ठीक है। उसके बाद अपना टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज करना। वाटर थ्योरी के साथ मैं आपको भी समझाती हूँ कि एक पानी है गंदा है, अगर हम टैप ओपन कर देंगे तो वो जो गंदा पानी है वो बाहर आता जाएगा एंड पानी जो है वो साफ होता जाएगा जो बकेट में है। सो ऐसे ही अपने मन को समझो, मन के अंदर 100 चीज़ें चल रही हैं सीरियसली। आप आज के टाइम पे हमारा फोकस स्पैन, हमारा अटेंशन लेवल इतना कम हो गया है, हम एक चीज़ कर रहे हैं ना तो नेक्स्ट हमारा 2-3 मिनट्स के बाद ये थॉट आ रहा है कि बस इसे छोड़ो आगे चलो। और ये जो बात है ना कि भगवान हमारे मन के अंदर है, तो हमारे मन के अंदर ना भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत चीज़ें चल रही हैं। सो भगवान का अगर दर्शन करना है, भगवान तक अपनी प्रार्थना पहुंचानी है, तो यहाँ से क्लियर होना, अपने भीतर अंदर से क्लियर होना बहुत जरूरी है। मन की गति हमारी इतनी तेज है, अभी ये यहाँ है और अगले 5 मिनट में पता नहीं कहाँ पे होगा, तो इसे काबू में करना है। तो सबसे जरूरी बात है अपने आप के साथ बैठना शुरू करो। धीरे धीरे आपको आंसर्स मिलते रहेंगे, जैसे धीरे धीरे पानी साफ हो रहा है वैसे ही आपके अंदर एक क्लैरिटी आती रहेगी। एंड जब आप क्लियर हो जाओगे अपने साथ कि आप क्या हो, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप एक कैसा इंसान हो और कैसा बनना चाहिए आपको, क्या आपके अंदर वीकनेसेस हैं, सीरियसली आप नोटिस करोगे कि लाइफ उस दिन से एक चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी जिंदगी। सो मेन बात ये है, आपके लिए सबसे जरूरी आप हो, किसी और की जगह पे आपका आपको समझना बहुत जरूरी है। सो अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ इस एक लाइन के साथ, जिस उत्तर को हम बाहर खोजते हैं अक्सर उसका रास्ता हमारे भीतर से होकर ही गुजरता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट और शुरू करो अपने आप के साथ रहना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।